नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 का पाठ 2, जिसका नाम है विष के दांत। तो चलिए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग यानी कि पाठ्यांश, जितना भी हम पढ़ने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात हम पाठ को समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपना आज का पाठ शुरू करते हैं प्रसंग के साथ। मदन का उल्टा काशू पर वार करना, यानी कि जब काशू लड़ने के लिए जाता है मदन के साथ, तो मदन उस पर उल्टा वार कर देता है। डर के मारे मदन का घूम फिर के देर रात में घर जाना। अब दोनों बच्चे लड़ तो लेते हैं, लेकिन मदन जो है वो थोड़ा डर जाता है और वो घूमता फिरता रहता है देर रात तक, उसके बाद घर जाता है। गिरधर लाल का बेटे के प्रति उमड़ता स्नेह, गिरधर लाल का अपने बेटे को प्यार करना। तो चलिए आज का पाठ्यांश शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। युद्ध मतलब होता है लड़ाई। खिलाफ अर्थात विरुद्ध, किसी भी चीज के विरुद्ध लड़ना। दुर्दमनीय, जिसका दमन मुश्किल हो। कहानी कुछ इस तरह से बढ़ती है। काशू जो है वो गुस्सा जाता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जैसे देखा था कि मदन जो है वो काशू को लट्टू देने से मना कर देता है। अब काशू ठहरा बड़े घराने का, काशू को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये छोटा मोटा ये मदन मेरे को कैसे मना कर रहा है लट्टू देने से, और वो गुस्से में आकर मदन को जोर से घूंसा मार देता है। मदन का उल्टा काशू पर टूट जाना। अब मदन भी रुकने वाला तो था नहीं, हालांकि मदन निम्न वर्ग का था, लेकिन मदन जो है वो ऐसे मानने वालों में से नहीं था। उसने भी झट से उलटकर वार कर दिया, वो काशू पे ही टूट पड़ा। काशू रोता हुआ वापस भाग जाता है, क्योंकि मदन जो है वो काशू को मारता है और काशू जो है वो वहां पर उसकी चल नहीं पाती, तो फिर वो रोते रोते अपने घर की ओर भाग जाता है। लड़ाई खत्म होने पर सबका तितर बितर हो जाना। अब जैसे ही लड़ाई खत्म होते हैं तो काशू तो चला जाता है अपने घर, और मदन के दोस्त भी जो भी लट्टू वगैरह खेल रहे होते हैं वो सारे भी इधर उधर बिखर जाते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि धीरे धीरे। इत्मीनान मतलब तसल्ली, आराम से कुछ भी करना। तजवीज यानी कि प्रबंध, किसी भी चीज की तैयारी करना। अब क्या होता है, मदन 8-9 बजे तक बाहर घूमता फिरता रहता है, क्योंकि उसे पता है उसने काशू से कर ली थी लड़ाई, और काशू था उच्च वर्ग का। तो काशू से लड़ने के बाद मदन थोड़ा डर जाता है, इसलिए वो घर नहीं जाता और देर रात तक घूमता फिरता रहता है। अब रात में मदन चुपचाप घर घुस जाता है। सबसे पहले वो जाकर रसोई घर जाता है और खाना खाने लग जाता है। खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद, वो अपने माता पिता के कमरे के बाहर जाकर उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगता है। गिरधर लाल का नौकरी से हाथ धो बैठना। वो सुन रहा होता है, तो वही फिर गिरधर लाल और वो अपनी पत्नी से बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, और बात बात में पता लगता है कि गिरधर लाल को नौकरी से निकाल देते हैं सेन साहब। आगे पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। चौंक कर मतलब हैरान होकर। निष्ठुरता मतलब कठोरता, कठोरता मतलब कि सख्ती। उल्लास मतलब हर्ष। तो क्या होता है, मदन का मार खाने को लेकर तैयार होना। अब मदन को पता है कि भाई पिता की नौकरी चली गई,
और किस लिए गई? क्योंकि उसने काशू के साथ लड़ाई कर ली थी। अब उसे ये भी पता है कि उसने उच्च वर्ग के लड़के के साथ जो है वो थोड़ा पंगा ले लिया है। तो अब मदन डर जाता है कि अब उसके पिता उसकी जबरदस्त मार लगाएंगे। गिरधर का मदन को प्यार करना पर उल्टा ही हो जाता है। उसने सोचा था कि उसे मार पड़ेगी, पर उसके पिता जो है वो उसे प्यार करने लग जाते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं। भाव विभोर पिता द्वारा बेटे को शाबाशी, मतलब कि मदन के पिता इतने भाव विभोर हो जाते हैं, वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो अपने बेटे को गोद में उठाकर प्यार से शाबाशी देते हैं। वो बोलते हैं, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो उस लड़के के दांत ही तोड़ डाले। और वो ये बोलते हुए हंसने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब मदन के पिता का खुश होना बहुत ही स्वाभाविक था। वो इसीलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि वो खुद निम्न वर्ग के हैं और निम्न वर्ग के होने के कारण वो हमेशा ही उच्च वर्ग के सेठ साहब द्वारा दबा दिए जाते थे। तो इसके विपरीत मदन ने एक ऐसा कदम उठाया, मदन ने काशू को सीख सिखाई। वो डरा नहीं काशू से। मदन ने निम्न वर्ग का होते हुए भी उच्च वर्ग के काशू द्वारा अपने पर दबाव नहीं बनाने दिया। यही इसी कारणवश मदन के पिता इतने भाव विभोर हो उठते हैं और वो उसे इतना लाड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? काशू और मदन की लड़ाई। काशू वो लट्टू मांगता है और मदन मना कर देता है, तो दोनों को गुस्सा आ जाता है और दोनों ही आपस में लड़ लेते हैं। मदन का बाहर घूमने के बाद पिटाई के लिए तैयार घर वापस आना। मदन डर चुका होता है, इसलिए वो देर रात तक घर के बाहर घूमता है और फिर वो उसे पता होता है कि घर आकर उसके पिता उसको मारने वाले हैं, उसकी पिटाई करने वाले हैं, तो वो तैयार ही रहता है। इसके बाद अपेक्षा के प्रतिकूल गिरधरलाल का बेटे की सहर्ष तारीफ करना, यानी कि उम्मीद तो थी उसे मदन को कि वो घर आकर पिटेगा, पर होता क्या है असल में, गिरधरलाल अपने बेटे को गोद में उठाकर प्यार करने लगते हैं और उसकी बहुत ही मन से तारीफ करते हैं, उसे शाबाशी देते हैं। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। घर जाकर पाठ को दोहराइएगा और साथ ही साथ अगली वीडियो देखने के लिए अगला पाठ पढ़कर आएं, ताकि आपको अगले पाठ की व्याख्या भी अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।